चेतना को साधा। इस विश्व में भगवान शंकर ने ध्यान की जितनी विधियां दी, 112 विधियां, इस जगत में कोई दे नहीं सका। संसार के जितने संत हैं, जितनी ध्यान की विधियां हैं, वह भगवान शंकर के दिए हुए विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विधियों के अंतर्गत आता है। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे दादू हो, चाहे दरिया हो, चाहे कबीर हो, चाहे पलटू हो, जो भी संत हैं, भगवान शंकर के दिए हुए ध्यान सूत्र के अंतर्गत महायोगेश्वर हैं भगवान शंकर। भीतर से मस्त, त्रिकुटी पर ध्यान, उनका निवास जहां पर, नासा द्वार जहां दोनों मिलते हैं, ये यहां पर जो मिलते हैं इड़ा पिंगला सुषुम्ना, यहां तक है संसार और इसके ऊपर करतार भगवान। ये त्रिकुटी जिसे शिव नेत्र कहते हैं, ये भगवान शंकर का स्थान है। भगवान शंकर को पूजा करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए 4 बातें ध्यान में आती है। नंबर 1, पूजा, शंकर भगवान की पूजा। नंबर 2, जप। नंबर 3, व्रत। और नंबर 4, दान। ये 4 विधि। भगवान शंकर, आप देखोगे कि वो इतने मस्त हैं, वो कभी नहीं देखते कि दुनिया क्या कहेगी। बागंबरी लपेट लिया, भभूति लगा ली, गले में जो विषधारी नाग है वह है। भोजन में आप उनको क्या देते हो? गेड़ी देते हो, बेलपत्र देते हो, जितनी भी नशीली विषैली वस्तुएं हैं वो देते हो। लेकिन इन विषमताओं के बीच में भी रह करके उन्होंने किसी की फिक्र नहीं, अपनी चेतना को संभाले रहा। विज्ञान भैरव तंत्र, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान की जो चरम शिखर है, उसको छूने की विधि किसी ने बताया तो भगवान शिव है। हमारे परम पूज्य संत भूपेंद्र भाई पंड्या ने एक कहानी बताई, महाशिव पुराण के महात्म में, कि एक व्यक्ति था, शिकार करने गया जंगल में और वो भटक गया। घनघोर जंगल था, वहां पर वो भटक गया। उससे कोई रास्ता नहीं, कहीं कुछ नहीं, और खतरनाक जानवर, शेर, चीता, भालू, और दूर दूर तक कहीं कोई गांव ठाव नहीं, भटक गया जंगल में। अब कहां जाए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन उसे एक व्यक्ति की छाया दूर दिखाई दी। वो बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। यह व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया और उससे मिला। वो व्यक्ति भी बहुत खुश हुआ, वो भी व्याकुल था, और दोनों एक दूसरे को मिले उस घनघोर जंगल में और रोने लगे आपस में रोने लगे कि कोई तो मिला, 4 दिन में, 5 दिन में कोई तो मिला, कि जो मनुष्य तो मिला कम से कम। अब वो एक दूसरे से पूछते, भैया रास्ता जानते, किधर से निकले? वो कहा, भैया जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, न आपको रास्ता का पता है न मुझे रास्ता का पता है। मिले तो दोनों, आत्मीयता तो हुई, लेकिन रास्ता का पता इस जंगल में नहीं, कैसे बाहर निकले। आप जानते हैं, हमारे ऋषि मुनि छोड़ देते हैं कि अब क्या करोगे। 2 अज्ञानी है, कोई ज्ञानवान नहीं है जो रास्ता दिखा दे,
दो नहीं 2 लाख अज्ञानी हो, 2000 अज्ञानी हो, 2 करोड़ अज्ञानी हो, और कोई रास्ता दिखाने वाला ना हो, तो जंगल में भटक के मर ही तो जाएंगे। गुरु की आवश्यकता होती है, ज्ञानवान की आवश्यकता होती है, जो आपको मार्ग दिखावे। भगवान शंकर जीव से शिव की यात्रा, हर व्यक्ति के अंदर शंकर भगवान है, लेकिन वो यात्रा करनी पड़ेगी, और बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना ज्ञानी के मार्गदर्शन से। आज तमाम संप्रदाय हैं, एक से एक मत हैं, एक से एक संप्रदाय सेक्ट खोल के सब बैठे हैं अपना अपना दुकान। फला दिन को नारियल चढ़ाओगे तो तुम्हें बच्चा होगा, फलाना करोगे, लड्डू चढ़ाओगे तो ये मुकदमा जीत जाओगे, फलाना एक, सभी लगे हैं पूजा पाठ में, और कहीं कोई शांति नहीं है। अंधी अंधा ठेलता दोनों को परंत, चेला भी आनर गुरु, बहिर चेला मांगे बेली पावे ढेला। अगर दोनों वैसे हैं तो आपकी यात्रा कहाँ जाएगी? अज्ञानियों की भेड़ इकट्ठा हो जाए तो एक भेड़ी जहां जाएगी गड्ढे में गिरेगी, सब पीछे पीछे गिर जाते हैं। ज्ञानवान की आवश्यकता है। आज के 15 साल पहले मैं गया था पचमढ़ी, तो पचमढ़ी में तामिया पर्वत गया मैं। तो तामिया पर्वत पे नीचे गया मैं, खोजते हुए हम थे, हमारे मित्र थे, देखिए शंकर भगवान की एक मंदिर दिखाई दे रहा है। तो मारे उत्साह में नीचे उतरते चले गए, कम से कम 500 फीट तो रहा ही होगा नीचे। अब वहां पर एक बूंद पानी टप टप करके उस मंदिर के ऊपर गिरता था। एक पुजारी उसके भीतर बैठा था। अब कैसे अन्न आता है, कैसे पानी आता है, कैसे भोजन पानी होता है, कैसे वो महात्मा जीता है इतने नीचे, आश्चर्य की बात है। लेकिन वहां भी वो आदमी शंकर भगवान का भजन कर रहा है, जी रहा है। शंकर भगवान अवघड़ दानी है, तत्काल प्रसन्न हो जाने वाले हैं। अब हम पहुंच तो गए अपने मित्र के साथ नीचे, लेकिन जब ऊपर देखा तो इतना ऊंचा पहाड़, चढ़े कैसे? रूह कांप गया कि कैसे चढ़ेंगे इतना ऊंचा पहाड़। न कोई सीढ़ी है, न कोई मार्ग बताने वाला है, न कहीं कुछ है। और कैसे गुरु जी गए आप? जाने को तो उधर उधर पत्थर पे पैर रखते हुए नीचे चले गए, उसमें ताकत तो लगती नहीं। हाँ, लिए इधर उधर पत्थर कैसे रखा हुआ, कैसे चढ़े? कुछ पकड़ने का सहारा चाहिए, कुछ ढंग चाहिए। अब पसीना छूट गया, क्या करें? लेकिन उतर आना तो है ही था ऊपर। अब हमारे दोनों मित्र घबराए, लेकिन चढ़ने का प्रयास जब शुरू किए, तब तक एक नौजवान लड़का पता नहीं कहां से आ गया, और उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके चलो तो चढ़ पाओगे। और वो आगे आगे चल के बताया कि जैसे मैं पैर रख रहा हूं उसके पीछे पैर रखो, जैसे मैं पैर रख रहा हूं उसे पैर रखो। ऐसे ही हम पैर रखते गए, और धीरे 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 ऊपर चढ़ गए। महादेव पे गए थे गुरु जी? वो पचमढ़ी नहीं, तामिया पर्वत पे गए। लाइव चल रहा, रिकॉर्ड हो रहा जो आप बोल रहे हो। तो उस पे जब चढ़े हम लोग, तो मैं तो पसीना पसीना हो गया, गिरा, और वो लड़का उछलते हुए निकल गया। वही हमारे लिए शिव था, वही हमारे लिए शंकर था, वही हमारे लिए गुरु था, जिसने मार्ग बताया। इस जीवन की विषम परिस्थितियों में, जहां काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या तमाम झंझावात से हम परेशान हैं, वहां मार्ग दिखाने वाला अगर कोई है तो सदगुरु है। भगवान शंकर ही अपना रूप बदल करके आते हैं। तो जब आप आराधना करोगे 4 माध्यम से, पहले क्या बताया मैंने? पूजा,
दूसरा जप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम राम जपो, राम शिव में कोई फर्क नहीं। तीसरा व्रत और चौथा दान। ये प्रक्रिया चलेगी तो भगवान शंकर से दर्शन होंगे, वो मार्ग बताएंगे। बोले शंकर भगवान की